जब मेहदी भाई की पहली मुलाकात होने जा रही थी ज़ारा काज़मी से, उनके साथ भेजा गया था कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। बाबा, जज के सामने आपने झूठ बोला कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं तो कभी भी आपके साथ जाना नहीं चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ज़हीर की थी, ज़हीर की हूं और हमेशा मरते दम तक ज़हीर की ही रहूंगी। मेहदी काज़मी के घर जाने से एक दिन पहले ज़ारा काज़मी का एक नया लेटर मंजरेआम पर आ जाता है, उसको लीक कर दिया जाता है। आप मुझे ज़बरदस्ती जो है अपने घर लेके जाने के लिए राज़ी कर रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती मिलने आते हैं और लोगों को बताते हैं कि बहुत ही खुशगवार माहौल में हमारी मुलाकात हुई। ये सरासर झूठ है। अगर आपने झूठ बोलना बंद ना किया तो मैं जो हूँ आप लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगी। ज़ारा काज़मी को एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान जो है वो सामने आया है। 11 बयानात के बाद जो है लेटर्स कौन लीक कर रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अब कुछ घंटे जो है उसकी दूरी पे है ज़ारा काज़मी का घर आना, लेकिन एक बार फिर से जो है जिनको मिर्चें लगती हैं, जिनको तकलीफ होती है, जिनके अंदर आग है, वो अपनी आग और भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, जज के सामने आपने झूठ बोला कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं तो कभी भी आपके साथ जाना नहीं चाहती थी। मैं ज़हीर से मोहब्बत करती हूँ, उसी से मोहब्बत करती रहूंगी। वो मेरा शौहर है और मैंने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई हैं। ज़ारा काज़मी का जी नया लेटर सुनाकर एक बार फिर से जलील नेक्सस की पूरी कोशिश है कि जी अवाम को गुमराह किया जा सके, अवाम को बताया जा सके कि जी मेहदी अली काज़मी झूठा है, वो झूठ बोलता है, अंदर कोई खुशगवार माहौल में मुलाकात नहीं होती। वो जो मिनिस्टर हैं उनके कहने में आके जो है वो सारा का सारा स्टाफ शेल्टर होम का जो है बच्ची को मजबूर करता है कि वो बच्ची जो है वालिदैन से मुलाकात करे। बच्ची अंदर रोती रहती है कि मैंने आपके साथ नहीं जाना। बच्ची बोलती रहती है कि अगर आपने कुछ करने की कोशिश की, मुझे ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश की, तो मैं अपने आप को मार लूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मैं आप सबका पोल खोल दूंगी। अच्छा जी, और मेहदी अली काज़मी के साथ जो खड़े मीडिया पर्सन्स हैं उनको भी अब ये शदीद तनकीद का निशाना बनाकर एक बार फिर से केस को जो है रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कौन गुमराह करता है, आप सबको ये भी पता है कि कौन उन लोगों पर तनकीद करने की कोशिश करता है जो इस केस को पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से जलील नेक्सस की जलालत निकल के सामने आई, वो भी चंद घंटों पहले जब बच्ची घर जाने के करीब है। तरीका जी वही पुराना था कि जब ज़ारा काज़मी ज़हीर की कैद में थी तो जो जाली सस्ती घटिया किस्म की फनकारा है वो बच्ची के मुंह से हम जर्नलिस्ट और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं उनको धमकियां जो है दिलवाया करती थी। मेरा नाम भी लिया और मुझे धमकियां भी दी और कहा कि जी आप अच्छा नहीं कर रही, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो ये सारी की सारी कहानियां उस वक्त से इसने करवाना शुरू की थी। अब एक बार फिर एक फेक लेटर के जरिए जो है बच्ची से मीडिया पर्सनस को बुरा भला कहलवाया जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि एकदम से वो सारे लेटर्स इनके पास कहाँ से आ गए। बच्ची मेहदी भाई को तो वो सारे लेटर्स जो है वो शेल्टर होम से दे रही है और उन लेटर्स को जो है वो जज साहब को जमा भी यानी कि अदालत में जमा करवा दिया गया है, रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। अब सस्ती फनकारा हर दूसरे दिन अपने सस्तेपन की तरह जो है सस्ते किस्म के लेटर्स जो है वो मीडिया के सामने रखने की कोशिश करती है, कहानियां सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन अवाम को पता चल चुका है कि कौन कितना सस्ता है और 8 महीने से कौन सस्ती हरकतें करके जो है इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार फिर से जी एक फेक लेटर के जरिए बच्ची से लोगों को बुरा भला कहलवाया जा रहा है, मेहदी अली काज़मी को भी धमकियां दिलवाई जा रही हैं, लेकिन हम सब करोड़ों का गैंग है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि हम करोड़ों का गैंग है जो मेहदी अली काज़मी और उसकी बेटी के साथ 9 महीने से खड़े हैं और सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है हम खड़े हुए हैं मेहदी काज़मी और साइमा भाभी के साथ इनकी बच्ची को बचाने के लिए। और ये जो दरिंदे हैं सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन की बात है जी, फिर जो जलील नेक्सस है उसकी चीख के सारा ज़माना सुनेगा और अब कहते हैं ना कि वो तड़प देखी जा रही है जब पता चल चुका है कि हम चारों शाने जो है वो चित होने वाले हैं, हर चीज़ हम हार चुके हैं, हमारी असलियत खुल के सामने आ गई है, तो हम रोज़ जो है वो बेगैरतियाँ करते हुए नजर आते हैं। ज़ारा काज़मी के नाम से जी एक झूठा लेटर एक बार फिर से सामने लेकर आया गया है। मैं ज़हीर की थी, मैं ज़हीर की हूँ और मरते दम तक ज़हीर की रहूँगी। आप मुझे ज़बरदस्ती मिलने आ जाते हैं, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती और लोगों को खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और बच्ची जो है मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ इसकी कहानियाँ सुनाते हैं। जज साहब के सामने आपने झूठ बोला कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं कभी भी आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी। अब मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई भी इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं। मेरा शौहर जो है वो ज़हीर है, मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ, उसी के साथ मरना चाहती हूँ। वो मुझे जहाँ पे रखेगा मैं खुश हूँ, वो मुझे एक कमरे में रखे, वो मुझे बगैर छत के रखे, मैं उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी हूँ। चले जी मान लेते हैं
कि तुम्हारी बात जो है वो सही है। लेकिन अब तो ज़ारा काज़मी ने खुद जज साहब को बयान दे दिया है, जज साहब को बता दिया है कि वो मेहदी भाई के साथ घर जाना चाहती है और उसने कुछ लेटर्स लिखे हैं जिनको जमा करवा दिया गया है। आप सबको याद दिलाते चलूँ कि इन घटिया लोगों की बातों में आप लोगों ने नहीं आना, क्योंकि एक जज साहिबा जो है उनको शेल्टर होम में जब मेहदी भाई की पहली मुलाकात होने जा रही थी ज़ारा काज़मी से, उनके साथ भेजा गया था कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करना है। उन्होंने 5 घंटे की मुलाकात को A to Z हर चीज़ को देखकर उसको ऑब्जर्व किया, उसके पॉइंट्स लिखे, उसके बाद वो रिपोर्ट जज साहब को जमा करवा दी जिसमें लिखा गया था कि बच्ची विलिंग है अपने वालिदैन से मिलने के लिए। बच्ची ने बड़े खुशगवार माहौल में अपने वालिदैन से मुलाकात की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था और रिपोर्ट जज साहिबा के सामने जो सारे मामला थे उन्होंने वो लिख कर रिपोर्ट दे दिए। अब अगर ये जो मामला बताने की कोशिश करें ऐसा कुछ भी होता तो डेफिनेटली जब जज साहिबा वहाँ पे गई थी तो बच्ची बताती कि भाई मैं यहाँ पे मिलना ही नहीं चाहती इनसे, ज़बरदस्ती मुझे रखा हुआ है, मुझे घर जाना नहीं है, मुझे ज़हीर के साथ जाना, मुझे लाहौर भेजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इस केस का तफ्तीशी सईद रिंद भी जाता है वहाँ पर, तब भी बच्ची ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मैं ज़हीर से मिलना चाहती हूँ। हालांकि आप सबको पता है कि इस केस को ख़राब करने में सिंध पुलिस का एक बड़ा रोल है और सईद रिंद की कहानियां भी निकल के सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से वो ज़ारा काज़मी को ज़बरदस्ती मिलवाने की कोशिश कर रहा था ज़हीर के साथ, जलील नेक्सस के साथ। तो अगर ऐसी बात होती तो डेफिनेटली जो है वो रिंद तो डेफिनेटली अदालत के सामने ये बात बोलता कि जी बच्ची जो है वो विलिंग नहीं है अपने पेरेंट्स से मिलने की, या वो कहती है कि मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ, वो रो रही है, वो अपने आप को मार देगी। ऐसी कोई भी कहानी नहीं सुनाई। हालांकि वो सुना सकता था लेकिन वो डर गया कि भाई शेल्टर होम का अमला सब कुछ देख रहा है तो वो इतना बड़ा झूठ तो कोई भी नहीं बोल सकता। तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि अब बच्ची ने जज साहब के सामने ये बात बता दी है कि जी वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है। अगर मेहदी काज़मी और साइमा भाभी से मिलकर बच्ची खुश ना होती तो जलील नेक्सस बच्ची का 164 का बयान जो है, जो इन्होंने करवाने के लिए पहले दिन से कहानियां सुनाई नहीं थी, उसकी एप्लीकेशन वापस क्यों लेते। उसकी एप्लीकेशन इसी वजह से वापस ली गई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि बच्ची जो है अब इनके हाथों से निकल चुकी है, इनके खौफ से निकल चुकी है, इनके डर से निकल चुकी है, इनकी धमकियों से निकल चुकी है, इनकी ब्लैकमेलिंग से निकल चुकी है। वो A to Z हर चीज़ अपने वालिदैन को बता चुकी है और डॉक्टर्स को बता चुकी है। तो इनको ये बात पता थी, वरना 164 का बयान जो है ये कहते, आज भी कहते, अपने प्यो के हैं, अपने बाप के हैं, तो ये बात कहते हैं कि बच्ची का 164 का बयान करवाए। लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, ये जानते हुए कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ विलिंग है घर जाने के लिए। मेहदी काज़मी की तरफ से जी अदालत में जमा करवाया गया ज़ारा काज़मी के वो जो लेटर्स जो हैं वो जाली फनकारा और उसके गैंग, यानी कि जितने भी जाली किस्म के घटिया लोग हैं, इनको बहुत अच्छे से एक करारा थप्पड़ मिल चुका है। अगर सस्ती अदाकारा के पास वो लेटर्स हैं जो कौए ने कराची से लाहौर तक इसको पहुंचाए हैं तो वो अदालत में जमा कराए। ओपन चैलेंज है, आप उसको जमा करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन्हें लगता है कि जी अदालत झूठे लेटर्स की बुनियाद पर बच्ची के हक में फैसला कर देगी